कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम अपने पिछले कुछ सेशन से पढ़ रहे हैं वाच्य और वाच्य के भेद। तो वाच्य हमें क्लियर हो गए हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके बारे में बताती है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, यानी कि क्रिया जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। वाच्य के बारे में बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है और वाच्य के भेदों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो 3 भेद मैंने आपको वाच्य के बताए, कर्म कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और तीनों की डेफिनेशन, तीनों की एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। अब हमारा जो आज का मेन पॉइंट है, जो हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, वाच्य परिवर्तन। आपके बोर्ड एग्जाम्स का अगर आप सैंपल पेपर लेंगे पिछले कुछ सालों का, तो आपको वाच्य परिवर्तन उसमें क्लियर दिखाई देगा हर एग्जाम में। तो वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक है उसको आज हम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर कुछ जरूरी पॉइंट्स हमने लिखे थे, हर वाच्य से संबंधित, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर लिखे थे। तो तीनों वाच्य आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए गए हैं और तीनों वाच्यों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है तीनों वाच्यों में, वो भी हमने यहाँ पर समझा कि कृतवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसीलिए जो क्रिया होती है, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। इसीलिए इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का जो मुख्य विषय होता है, बोलने के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिया द्वारा कही गई बात का, जैसे हम बोलते हैं ना, करता है, खाता है, सोता है, जाता है ना, नहाता है, चलता है, तो कौन, बोलने का विषय क्या है, क्रिया किसके बारे में बता रही है, क्रिया के बोलने का मुख्य विषय क्या है? तो क्रिया के बोलने का मुख्य विषय जो करता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए, रोहन खा रहा है, सोनल कपड़े सी रही है, मोहन गाना गा रहा है। इसी तरह से कर्मवाच्य में हमने यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरह से क्लियर किया कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। क्रिया के जो भी लिंग, वचन, पुरुष है, वो सारे किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे थे। तो वो जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार है कि इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है, दूसरा इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। तो ये याद रखेंगे, कर्मवाच्य यानी कि जहां पर कर्म उपलब्ध होता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से भाववाच्य हमने यहाँ पर पढ़ा था और कर्मवाच्य के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, रवि से भोजन किया जाता है। इसी तरह से हमने भाववाच्य यहाँ पर पढ़ा। तो भाववाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग ना तो कर्ता ना ही कर्म के अनुसार होते हैं, बल्कि हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग, देखिए ये बात याद रखेंगे, हमेशा अन्य पुरुष और पुल्लिंग और एक वचन में ही रहते हैं। भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया के पुरुष होते हैं, वचन होते हैं, लिंग होते हैं, वो कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर, यानी कि उसमें ना तो बोलने का विषय कर्ता होता है, ना ही बोलने का विषय कर्म होता है। उसमें बोलने का विषय हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होता है। ठीक है, तो ये क्लियर। फिर हमने यहाँ पर इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और वो पॉइंट्स क्या है कि इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया होती है, इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया होती है
भाववाच्य जो होते हैं उनमें अकर्मक क्रिया होती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, निर्मला से गाया नहीं जाता। इसी तरह से हमने यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर आप लोगों को क्लियर कराया। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा हमने अंतर बताया, कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। जैसे हमने कहा कि सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, तो ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, लेकिन सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया ये भी आपका कर्मवाच्य है। और साथ ही राधा से खाया नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, तो जाता जाता जा यानी कि जो जा शब्द है वो अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाच्य परिवर्तन। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाच्य परिवर्तन। तो बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जहां पर काम हमने छोड़ा था पिछले अपने सेशन में। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य परिवर्तन, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 तरह के अपने वाच्य पढ़े हैं। ठीक है, 3 तरह के हमने वाच्य पढ़े, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत हम तीनों जो वाच्य होते हैं उनके उन 3 प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित करते हैं, यानी कि आपस में परिवर्तित करते हैं। जैसे कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाते हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, या भाववाच्य से कृतवाच्य बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम आपस में परिवर्तित करते हैं, इन वाच्यों को हम आपस में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन सीखते हैं। वाच्य परिवर्तन, परिवर्तन के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। परस्पर, परस्पर यानी कि आपस में ही उनको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परस्पर परिवर्तित किया जाता है। तो ये यहाँ पर वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। जैसे पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। ठीक है, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है कृतवाच्य से भाववाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। नंबर 3 हमारा आता है कर्मवाच्य से कृतवाच्य।
बनाना। नंबर 4 हमारा आता है भाव से कृत वाच्य। बनाना। तो ये 4 तरह से हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करते हैं। 4 अलग अलग तरह से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या अपना पॉइंट लिखा है? सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? कृत वाच्य से भाव वाच्य बनाना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल और केवल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? कि आपने कहा था कि कृत वाच्य में क्या होता है। कृत वाच्य में जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया जो है वो बताती है कि वाक्य में बोलने का विषय कर्ता है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, तो इसीलिए ये कृतवाच्य है। अब कर्मवाच्य की बात आती है, तो जो क्रिया है वो बताती है कि बोलने का विषय यहाँ पर आपका कर्म है। बोलने का विषय क्या है? कर्म है, यानी कि क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष ये सब किसके अनुसार है? ये सब कर्ता के, ये सब कर्म के अनुसार है, इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहा। तो क्लियर है आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना? तो यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बदलने हैं। कृतवाच्य में हमें पता है क्या था और कर्मवाच्य में हमें पता है कि क्या था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें चेंज करना है, जिससे हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य को बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम चेंज करके कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, पहले उन्हें लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यदि कर्ता से पहले कर्ता के बाद, कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है, यदि कर्ता के बाद यहाँ पर ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर, द्वारा, से, के द्वारा, से, के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, यदि कर्ता के बाद अगर ने परसर्ग लगा है, परसर्ग जानते हैं, कर्ता के बाद यदि ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा, से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा है पॉइंट, है क्रिया का प्रयोग, कर्म के लिंग
पुरुष और वचन के अनुसार करके क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार करके यानी कि उसके आधार पर करके जा धातु, ठीक है, जा धातु को उचित रूप से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या दो पॉइंट लिखे हमने यहां पर? यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा हो तो उसे हटाकर हम द्वारा, से, के द्वारा लगा देते हैं। ये एक पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरा, क्रिया का प्रयोग कर्म के, फिर जो क्रिया होगी वो किसके आधार पर होगी? वो कर्म के आधार पर होगी, यानी कि उसके लिंग पुरुष जा धातु का उचित प्रयोग करके हम वहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल, हालदार साहब ने पान खाया। हवलदार साहब ने पान खाया, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें ने जो शब्द, ने जो हमारा परसर्ग है उससे हटाकर द्वारा, से, के द्वारा लगा देते हैं। तो देखिए कैसे परिवर्तित करेंगे। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो इस तरह से हमने कृत वाच्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित किया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है। आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो हमने आज एक्सरसाइज अपनी पढ़ी, तो ये हमने किसके आधार पर पढ़ी? हमने देखा कि वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं और इनको परस्पर आपस में ही परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि कृत से कर्म वाच्य, कर्म से भाव वाच्य, भाव से कर्म, कर्म से कृत। तो इस तरह से हमने 4 तरह से यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना सीखा और को समझा, और इसे हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जो कुछ भी आज हमने यहाँ पर पढ़ा है इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स के साथ वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं और इसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें। जैसे कि बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत ही ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।